हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के देखा जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। बड़े खबर दुर्ग ले प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई। बैठक में प्रभारी PL पुनिया निर्देश दे हैं। जिला कांग्रेस प्रभारी मन ला सामंजस्य बनाए के निर्देश दे हैं। विधायक जिलाध्यक्ष के बीच सामंजस्य बनाए के निर्देश। 14 नवंबर ले भिलाई ले जन जागरण अभियान की शुरुआत हुई। सीएम भूपेश बघेल करी जन जागरण अभियान की शुरुआत। 29 नवंबर के कोंडागांव में हुई अभियान के समापन। बैठक में संगठन चुनाव ला लेके घलो हुई चर्चा। पार्टी सदस्यता अभियान में विधायक घलो हुई सक्रिय। तो बड़े खबर दुर्ग ले जिला कांग्रेस प्रभारी मन के बीच सामंजस्य बनाए के निर्देश। 14 नवंबर ले भिलाई ले जन जागरण अभियान के हुई ही शुरुआत। बैठक में प्रभारी PL पुनिया दिन निर्देश। आप सभी से आग्रह है, धीरज बाकलीवाल जी, दयाराम पटेल जी, प्रतिमा चंद्राकर जी, शालिनी यादव जी भी उपस्थित हैं। उनसे भी आग्रह है जिला पंचायत के अध्यक्ष शालिनी यादव। और यही खबर पर ज्यादा जानकारी पर हमारे संग जुड़त है हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, बैठक में जो सबले अहम बात हुई इसके विधायक और अध्यक्ष मन के जिलाध्यक्ष मन के बीच में सामंजस्य बनाए के निर्देश, एक पीछे का समझे जाए, का संदेश ये है? बिल्कुल देखो, सबसे पहले तो ज्योति की राजधानी से बाहर पहली बार ये बैठक दुर्ग में हो है और आने वाला समय में सरगुजा और बस्तर संभाग में ये बैठक हुई। बैठक में 3 महत्वपूर्ण एजेंडा हुई से ओखर ऊपर चर्चा हुई से, लेकिन सबसे पहली जिन्हें केंद्र सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किए गई। खबर की पेट्रोल और डीजल में महंगाई है और मांग की गई कि पेट्रोल और डीजल के एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये लाया जाए जब यूपीए के सरकार रही से ओला लेके। दूसरा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति धन्यवाद पारित किए गई। खबर की ए वर्ष राज्य सरकार 105 लाख मीट्रिक टन धान के खरीदी करत है। ओकर बाद 3 मुद्दा ला लेके लगभग 2.5 घंटा से ज्यादा देर तक के चर्चा हुई से। सबसे पहले तो यही कि कांग्रेस पार्टी के जो सदस्यता अभियान है ओला लेके साफ तौर पर जिन्हें PL पुनिया के द्वारा कही गई इसकेला काफी गंभीरता से लेना है। खबर की यही लेके आने वाला समय में राष्ट्रीय संगठन के चुनाव होना है। बूथ, जिला, ब्लॉक और प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होना है। और कहीं ना कहीं जो 10 लाख टारगेट रखे गए 10 लाख टारगेट ला मार्च तक के पूरा करना है। खबर के वही समय AICC ला कापी ला बुकलेट ला जमा करना है। और बताई जाए कि 10 लाख से ज्यादा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नया सदस्य बनाए गए। और एक बार PL पुनिया स्पष्ट तौर पर कहे कि जिन विधायक है वो मतलब भी सक्रिय होल पड़ी। खबर की जिला अध्यक्ष मन में कई सारा और काम आ जाते, तो ऐसे में विधायक मतलब भी एम सक्रिय होल पड़ी, ये बात कहे। दूसरा जिन महत्वपूर्ण मुद्दा रही है कि आगामी चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव होना है। खासकर दुर्ग संभाग के 4 जगह में चुनाव होना है। 3 जगह नगर निगम है और 1 जगह जामुल में नगर पालिका है। तो वहां चुनाव है, ओला लेकर रणनीति बनाई गई। तीसरा और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिन कांग्रेस चलावा जिन आने वाला दिनों शुरू होने वाला है, जन जागरण अभियान। पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तु के महंगाई ला लेके 14 नवंबर से कार्यक्रम की शुरुआत होते और भिलाई ले कार्यक्रम की शुरुआत हुई और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कार्यक्रम की शुरुआत करी। बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर और बाद प्रदेश स्तर में कार्यक्रम के आयोजन किए जाते। और बाद 29 नवंबर तक के कार्यक्रम चली और एक कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के विधानसभा क्षेत्र कोंडागांव में समापन हुई। लेकिन ये 3 एजेंडा रही से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात PCC प्रभारी PL पुनिया बैठक में सभी जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी के सदस्य मतलब के है 2023 के चुनाव काफी नजदीक है। एकल पहली हमल अपना तैयारी करना है, इसलिए जिला प्रभारी मतलब जिम्मेदारी दे जाते कि जिला अध्यक्ष और विधायक के बीच बेहतर तालमेल हो। बिल्कुल सौरभ, और जैसे चुनाव तीर मार जाते हर पार्टी अपन तरीका तैयारी करत है, यही दिशा में एक बड़े कदम एला समझे जा सकत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीरम मामला के जांच बर आयोग के गठन के मांग करे। एकर ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन है कि बहुत जल्द एकर ऊपर फैसला हो जाही, विचार करके कोनो निर्णय ले जाही। सीएम कहिन के जीरम जांच आयोग के कार्यकाल पूरा हो चुके हैं, फिर रिपोर्ट अभी भी अधूरा है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सरकार ले मांग करे रही कि जीरम जांच बर आयोग गठन करे जाए।
मुख्य रूप से बात यही है कि आयोग का कार्यकाल पूर्ण हो चुका था और रिपोर्ट उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट अभी अधूरी है, तो निश्चित रूप से उसमें विचार करके निर्णय लिया जाएगा और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उसमें फैसला हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी राज्य सरकार से मांग करती है कि यदि झीरम घाट में व्यापक जांच के लिए एक बृहद न्यायिक जांच आयोग का गठन कर झीरम की षड्यंत्र की नए सिरे से जांच करवाया जाए। प्रदेश की जनता इस मामले के पीछे षड्यंत्र को बेनकाब होते देखना चाहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राफेल मुद्दा में केंद्र सरकार ऊपर हमला बोले हैं। उन कही कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ये मुद्दा ऊपर चुप्पी काबर साधे हैं। कहूं मामला में भ्रष्टाचार नहीं हुए है तो भारत सरकार ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन काबर नहीं करत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि राफेल में मेहनत कस लोगन के पैसा दलाली में जात है। राफेल के मामले में राहुल जी लगातार इस मामले को उठाते रहे हैं। राफेल डील के बारे में पिछले लोकसभा चुनाव के पहले ही उन्होंने प्रमुखता से मुद्दे को उठाया था और आज पूरे मामले में ये अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है। लेकिन क्या कारण है कि भारत सरकार इसमें चुप्पी साधी बैठी है। जो खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा लगाते थे, आज जो मेहनत कसों का जो पैसा है वो दलाली में जा रहा है और उसमें खरीदी में गड़बड़ी हुई है, तो जनता को तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलई में देश के पहली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन पर आधारित जवाहरलाल नेहरू की कल्पना के भारत विषय पर आयोजित व्याख्यान में शामिल हुए। महात्मा गांधी सभागृह कला मंदिर सिविक सेंटर भिलई में हीरक जयंती महोत्सव में प्रख्यात गांधीवादी विचारक पुरुषोत्तम अग्रवाल अपन व्याख्यान दें। मुख्यमंत्री कहिन कि ये आयोजन प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर के हो गए हैं। उन कहिन के व्हाट्सएप के माध्यम ले हमारे देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाला मन के प्रति गलत बात फैलाया जाता है। आज देश में कोयला नहीं मिले के चर्चा नहीं होते। ऑस्ट्रेलिया ले काबर कोयला आपूर्ति बंद है, डीएपी की कमी काबर हो गए है, एक चर्चा नहीं होते। फिर आज ये सब बात के जगह भाजपा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लड़ाई के नवा तरीका ढूंढा थे। तेल के कीमत ऊपर सीएम का कहीन के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा और मध्य प्रदेश ले कम ही वेट रखो। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, मंत्री कवासी लखमा, मंत्री शिव डहरिया, मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम घलो मौजूद रहे। अब बढ़िया, उनके पास एक ही फार्मूला है, आप अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लड़ा दो। हिंदू मुसलमान की बात नहीं, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक लड़ा दो। तो इसी में आप सब फैसला करते हैं, सरकार बनाते बिगाड़ते हैं। तो फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिवंगत विधायक देवव्रत सिंह के निवास खैरागढ़ स्थित कमल विलास पैलेस पहुंचे। मुख्यमंत्री उनला श्रद्धांजलि देते हुए निधन ला राजनीतिक और व्यक्तिगत क्षति बताए। संघ शोक संतप्त परिवार ने मुलाकात करके दिवंगत देवव्रत सिंह की आत्मा के शांति पर कामना करें। ये दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू घलो मौजूद रहे। आपला बता दें कि खैरागढ़ ले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के कुछ दिन पहले निधन हुए रहे। और एक उनके जाने से एक अच्छे राजनेता को तो हमने खो दिया, एक अच्छे मित्र को भी मैंने खोया। व्यक्तिगत खैरागढ़ को तो नुकसान हुआ, राज परिवार को भी अपूर्णी क्षति हुई है, लेकिन व्यक्तिगत भी क्षति के रूप में देखता हूँ। 2023 के चुनाव में भाजपा के पन्ना प्रभारी मन के महत्वपूर्ण भूमिका रही। भाजपा हर बूथ में वरिष्ठ और सक्रिय कार्यकर्ता मन ला पन्ना प्रभारी बनावत है। ये पन्ना प्रभारी मन के बूथ के वोटर लिस्ट के अनुसार एक पन्ना के 80 से 100 वोटर के जिम्मेदारी दे जाही, जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट डलवात तक वोटर मन के संपर्क में रही। एकर अलावा ये पन्ना प्रभारी भाजपा के रीति नीति और जन कल्याणकारी योजना के बारे में घलो लोगन ला बताही। ये पन्ना प्रभारी मन का नले जानकारी रही कि कौन से मतदाता कौन पार्टी के समर्थक है। भाजपा की चुनावी तैयारी लेके कांग्रेस के कहना है कि भाजपा चाहे कतको कमेटी गठित कर ले, पन्ना प्रभारी बना ले, फिर प्रदेश के जनता के विश्वास को दोबारा हासिल नहीं कर सके।
एक बूथ में करीब 800,000 मतदाता होते हैं, तो एक पन्ने में 70-80-100 मतदाता होते हैं। जिस प्रकार बूथ के प्रभारी बनते हैं, 25 सदस्यों की एक बूथ पर कमेटी बनती है, उनमें हम अलग अलग एक एक कार्यकर्ता को जिम्मा सौंपेंगे एक एक पन्ने का। मतदाताओं से वो संपर्क करते रहेगा और मतदान के दिन उन्हीं मतदाताओं का वोट कराएगा। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जो दावे किए थे मिस कॉल के माध्यम से 46 लाख सदस्य बनाए गए थे। अगर वो 46 लाख भी अगर वोट देते, उनके परिवार के लोग वोट देते, तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों में नहीं सिमट जाती। तो सब अब राजनीतिक दल अपना अपना काम करते हैं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अब महासमुंद जिला प्रशासन हा नवा पहल करत हुए कलेक्टर जनदर्शन ला सुगम और जन कल्याणकारी विस्तार दे दिए। महासमुंद जिला में कलेक्टर जनदर्शन के दरवाजा ब्लॉक मुख्यालय तक पहुंच गए हैं। अब जम्मू ब्लॉक मुख्यालय में हर मंगलवार के 3 वरिष्ठ अधिकारी मन हा जनदर्शन लेके जन समस्या और स्थानीय स्तर में निराकरण कर रहे। बता दें कि महासमुंद जिला में कलेक्टर जनदर्शन के विस्तार करके अब इला सभी 5 ब्लॉक में शुरू करे है। हर मंगलवार के दोपहर 1:30 बजे ले 2:30 बजे तक राजस्व विभाग, पंचायत विभाग, नगरीय प्रशासन के ऑफिसेस में अलग अलग जनदर्शन लगा के समस्या मन के निराकरण के सुगम और सरल व्यवस्था करे गए है। बागबहरा विकासखंड के ग्राम पंचायत बोकरामुड़ा के सरपंच हा अपन मांग और समस्या लेके महासमुंद के दौड़ लगाए पड़त रही से अब वो बागबहरा के जनपद पंचायत में लगे जनदर्शन में अपन बात लेके आए है। यही तरीका ले ग्राम भीखापाली के कॉलेज छात्रा के समस्या के समाधान बागबहरा के ब्लॉक स्तर जनदर्शन में ही तत्काल हो गए। बोकरामुड़ा कला के वार्ड नंबर 3 में सीसी रोड की जरूरी है और चंडी माता के थापना टेका रोड के वो ललपुरिया पारा तक के बहुत खराब हो चुके हैं, इसलिए मैं जनदर्शन में आया हूँ। शिक्षा प्रमाण पत्र के लिए आई थी और आवेदन मिल गया। बागबहरा होने से महासमुंद में जाना स्टूडेंट लोगों को यहाँ कलेक्टर महोदय के निर्देश के परिपालन में विकासखंड स्तरीय जनदर्शन की भी शुरुआत की गई है। इसमें जो जनता की सबसे ज़्यादा जो विषय होते हैं वो जुड़े होते हैं, एक तहसील स्तर पर और एक सीओ जनपद के कार्यालय में और सीएमओ नगर पालिका के कार्यालय में, तीनों जगह जनदर्शन का आयोजन विकासखंड स्तर पर किया जा रहा है। वो उन्हीं को करना रहता है और लोग वहीं पे जाए और कम खर्च में और कम समय में उनको न्याय मिल सके, इसलिए ये कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने शुरू किया है। कोर्ट नहीं लग रहे थे तो थोड़ी सी संख्या ज़्यादा है और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देख रहे हैं कि तेजी से प्रकरणों का निराकरण हो रहा है। रायपुर के भाटा गांव स्थित इंटरस्टेट बस टर्मिनल ले आज जम्मू रूट पर बस के ड्राई रन करेगी। नगर निगम, परिवहन, पुलिस, ट्रैफिक विभाग के अधिकारी मनहा बस मालिक के साथ बस में बैठ के बस स्टैंड ले जम्मू रूट पर निकालिन और रोड के जायजा लेन और दिक्कत मन से दो चार हुई। अधिकारी मन के टीम के संग हमार टीम हघलो जम्मू रूट के जायजा लेन हमन पायन के संतोषी नगर चौक ले पचपेड़ी नाका चौक के बीच सर्विस रोड जेमा बस के आवागमन हुई वो बहुत सकरा है और दोनों डहार कब्जा घलो है। यही तरीका ले हाईवे ले सर्विस लाइन रोड में उतारे के और चढ़े के पॉइंट घलो काफी सकरा है, यहूला चौड़ा करे के जरूरत है। इस हिसाब से इन्होंने प्लानिंग किया है बाहर निकलने की और बसों को अंदर लाने के लिए। तो यहाँ से जब हम गाड़ियों को बाहर करके लेके जा रहे हैं तो नेशनल हाईवे से जब उतर रहे हैं प्रकाश स्विमिंग पूल के पास में, तो वहाँ पे इतना कंजेस्टेड है कि गाड़ियों को चलना बहुत मुश्किल है। आज 50 गाड़ी खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, तो जब पूरी गाड़ी फुल फ्लैश आ जाएंगी और उनकी फीडर्स गाड़ी आएंगी, जो गाड़ी सवारी लेके आती है, ऑटो है, जीप है, कार है, मोटरसाइकिल है, तब फिर कैसे होगा, ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होगा, वो बहुत कठिन काम। इसमें थोड़े सा ये दिक्कत आ रही है कि जो मेन रोड जो आपका मुख्य मार्ग है, जो नेशनल हाईवे है, वहाँ पे मर्ज हो रहे हैं, वहाँ पे वो शार्प जॉइंट नहीं है, उसी को थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, उसी को करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल सकेंगी। 5-7 बसें जो है दोनों रूट पर अलग अलग तरीके से चलाया जाना और आना दोनों देखा हमने। उस दौरान जो स्पेशली जो है पचपेड़ी नाका चौक पर जो ट्रैफिक के इश्यूज़ थे और जो हमारा भाटा गांव अंडर ब्रिज है और जो एंट्रेंस के समय में कुछ एक जगह पर जो है टर्न वगैरह पे वहाँ पर थोड़े से इश्यूज़ हैं, वो हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है और इस पर जो है फिर हम लोग कार्रवाई आगे करेंगे। बड़े खबर रायपुर ले सीएम भूपेश के निर्देश के बाद एक्शन में है राजधानी पुलिस। आप मतलब बता दन हुक्का सप्लाई करैया मन पर खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जाही। हुक्का बार में माल सप्लाई करैया के ठिकाना ऊपर दबिश दे गए है। 3 लाख रुपया के हुक्का और नशा के सामान
7 में आरोपी गिरफ्तार करेगी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के कार्रवाई बताए जाते। तो बड़ी खबर रायपुर ले सीएम भूपेश के निर्देश के बाद एक्शन में है राजधानी के पुलिस। तो जायजा लीन हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। हुक्का बार और हुक्का संचालकों के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह ही रायपुर पुलिस ने 50 लाख रुपए का हुक्का के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया। दूसरी बड़ी कार्रवाई सिविल लाइन थाना पुलिस ने की है। आप देख रहे हैं हुक्के का सामान यहाँ पर रखा हुआ है। लाखों रुपए का हुक्के का सामान है। राजा तालाब के पास से इसे जो है आरोपी के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी को इस पूरे सामान के साथ पहले आपको सामान दिखा देते हैं। हजारों रुपए के एक एक डब्बे की कीमत हजारों रुपए है। काफी सारा सामान है। बगल में आप देखेंगे कार्टून भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई है। थाना प्रभारी है हमारे साथ, पूछेंगे सर क्या है पूरा मामला, किससे बरामद किया गया, कहाँ से मिला है? देखिए, आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि राजा तालाब जो सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहां पे बॉबी उर्फ सुहेल एहसान नाम का व्यक्ति जो पहले भी ये सब कार्रवाई में पहले पकड़ा जा चुका था, उसके द्वारा बड़े पैमाने पे फ्लेवर्ड टोबैको रिलेटेड आइटम्स अपने पास रखा गया है और उसका अवैध रूप से वो बिक्री कर रहा है और बच्चों को हुक्का पिला रहा है। सूचना पर आज विधिवत कार्रवाई करके उसके पास से काफी मात्रा में हुक्के से संबंधित सामग्री बरामद की गई है। उसके विरुद्ध कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। सर एक बड़ा चेन खुल सकता है, जैसे पकड़ाया जा रहा है। आज 50 लाख का पकड़ा है, अभी आप लोगों ने भी पकड़ा है। किसे सप्लाई कर रहे थे, कहां से ला रहे थे? एक बड़ा चेन खुल सकता है इससे। देखिए, ये इसका कहना था पूछताछ पर। इसने बताया कि हम सामान बाहर से मंगवाते थे और बाहर से पहले ही मंगवा कर रख रखे थे, डंप करते थे। डंप करके ये जहां जहां डिमांड होती थी वहां वहां ये सप्लाई करता था। अभी जब से हुक्के पे बैन हुआ था उस समय से ये सामान इसके पास से पड़ा हुआ था। चोरी चुपके ये थोड़ा बहुत डिमांड पे इधर उधर ऊंचे दामों पे लोगों को अवैध रूप से सप्लाई कर रहा था। तो आपने देखा कि जैसे कि IBC 24 ने पहले भी कहा है कि हुक्के जो है वो नशे की नर्सरी के रूप में काम करते हैं। छोटे उम्र के बच्चों को भी इसी से जो नशे की लत लगती है। बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कार्रवाई आखिर कब तक चलेगी और जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी, क्योंकि ये चैनल खोलना जरूरी है। तभी जो रायपुर जो है वो उड़ता रायपुर बनने से बच पाएगा। कैमरामैन अनूप साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। प्रदेश में सलग बढ़त आपराधिक घटना लले के बीजेपी है कानून व्यवस्था ऊपर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार हमला बोले है। बिलासपुर सांसद अरुण साव लोरमी में कहीन के प्रदेश में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। छत्तीसगढ़ अब अपराध की गढ़ बन गए है। उन कहीन के प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बुरा तरीका ले चरमरा गए है। संघीय प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चा में फेल साबित हुए है। आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है। उसी का नतीजा है कि आज अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। अब बात कर वो छठ पूजा के। उत्तर भारत में धूमधाम ले मनाया जाने वाला महापर्व छठ देश भर समेत छत्तीसगढ़ में घलो धूमधाम ले मनाए गिस। ये बेरा छठ पर्व के तीसरा दिन बूढ़ा सूरज ला माई लोगन मन अर्घ दिन और संतान के सुख समृद्धि के कामना करें। छत्तीसगढ़ के 5 जगह के तस्वीर आप मन ला दिखाथन, जेमा पहली तस्वीर है रायपुर के, जहां शहर के लगभग हर घाट में विशेष व्यवस्था करे गे से और बड़ संख्या में माई लोगन मन डूबत सूरज ला अर्घ दिन। दूसरा तस्वीर अंबिकापुर के आए, जहाँ के छठ घाट में घलो श्रद्धा के सैलाब उमड़े रही से। तीसरा तस्वीर बिलासपुर के है, तोरवा घाट के, जहाँ हजारों के संख्या में छठ व्रती महिला मना अस्तांचल जा सूरज ला अर्घ देवर पहुंची। ये सो छठी मैया के उपासना के साथ परिवार के सुख समृद्धि और कोरोना ले मुक्ति के कामना करेगी। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, अंबिकापुर जम्मू जगह में धूमधाम ले छठ के पर्व मनाए गए। हम अपने जो जगह बनाए छत्तीसगढ़ सरकार के डहाल ले 1 दिसंबर ले धान के समर्थन मूल्य में खरीदी के ऐलान हो चुके हैं। ऐसे में किसान मन अपन फसल संग्रहित करे में जुटे हैं। फसल संग्रहण के परंपरागत रीति और आधुनिकतम तकनीक में कतका अंतर है, देखो ये रिपोर्ट।
खेत में धान के फसल तैयार हो चुके हैं। धान के कटाई के काम घलो शुरू हो गए, जेकर बाद प्रदेश के किसान मन अपन कमर कसले है। पहली किसान हसिया, दांत वाले हसिया, रीपर के उपयोग करके धान कटाई करे। अब फिर खेत में ज्यादातर किसान धान कटाई बार हार्वेस्टर ले सीधा अन्न के दाना ला संग्रहित करके काम करत है। फिर ट्रैक्टर ले ट्राली ऊपर धान के फसल ला सकेल के सीधा घर ले आते या फिर खरीदी केंद्र में ले जाते। सहूलियत वाला काम जरूर है, फिर आधुनिक मशीन ले कटाई के कारण ही कई पुराना परंपरा नदाज जाते। ये में एक परंपरा बढ़ोना के होत रहीस जो अब नदाज जाते। बढ़ोना के मतलब होत रहीस कि फसल कटाई के आखिरी दिन खेत के कोंटा में थोरकुन फसल छोड़ देते रही, जिनला घर के बेटी के अधिकार माने जात रही। उन्हें छोड़े हुए धान के हिस्सा जीव जंतु के खाए बर देत रही, जो अब नदाज जाते। में लुक लेगा था, तमीजा था, सोला तो वो में बने लगा थे और मशीन में जैसे कि लुआवा था तो में दाना झरत जाते। जैसे कि गाड़ी में बाबा था हार्वेस्टर चलाता तो हार्वेस्टर के अच्छा नहीं लगा। जैसे कि थ्रेसर में करा था एक जगह पैरा भी आवा थे, पैरा भी लक्ष्मी बार हाथ आ जावा थे और लुआ था दाना भी सकला जावा थे, वो गाड़ी में चल देवा थे। धरती मैया के जैसे कि पूजा हुआ थे, धान वान सब कटा थे तो धरती मैया के भी लास्ट दिन है तेकर सती पूजा करे जाते वो। ज्यादातर किसान आधुनिक धान कटाई ला पसंद नहीं करे, काबर की ये छत्तीसगढ़ में किसान मन के आस्था के खिलाफ ही। किसान मन अपन फसल ला अन्न लक्ष्मी मानते, जेकर बर घर में आए के बाद ओकर पूजा पाठ और 7 दिन ले दिया जला के उनकर सेवा करते। ये परंपरा ला कालांतर में वैभव लक्ष्मी कहे गए। ये ढंग ले परंपरागत विधि विधान ले फसल कटाई के अपन एक अलग महत्ता है, जौला छत्तीसगढ़ के प्रायः गाँव में सहेज के रखे गए। और यही तो हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति के विशेषता है। गजेंद्र रथ वर्मा, IBC 24 खरोड़ा। और एक संग हमार बानी हमार गोट मात कही देव विदा। जय जोहार।